सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अर्पित तिवारी और हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है भाई, 20 नहीं 30 है। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखेंगे और ये आप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और जेई के ले सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 100 क्वेश्चंस। 100 प्रैक्टिस सेट है, 100 मैं सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस प्रत्येक सेट में आपको मैं 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको परचेस करना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, आप परचेस कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे मैं लिंक दूंगा या इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक होगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, एक मिनट पे थोड़ा सा उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम नहीं है, प्रथम नियम नहीं है, दूसरा नियम संबंधित है किससे? न्यूटन गति का सेकंड लॉ किससे संबंधित है? देखिए, न्यूटन गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। किससे? संवेग से संबंधित है, मोमेंटम से संबंधित है। किससे? मोमेंटम से संबंधित है। न्यूटन गति के दूसरे नियम से क्या होता है? F बराबर, मैं कहूं कि F आपका क्या आता है? dp अपॉन td। ठीक है, यहाँ F बल और P संवेग और T क्या है? समय। क्वेश्चन नंबर आपका 2, पदार्थ के कणों की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित प्रणाली क्या कहलाती है? ऊष्मा के स्थानांतरण प्रणाली, उसे संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण के संचरण की एक विधि, इसमें पदार्थ, गैस, द्रव्य और प्लाज्मा के अणुओं के संग्रम स्थानांतरण गति द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। फिर उत्पादक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? क्वेश्चन नंबर 3 कैसा बनता है भैया? ये आभासी और छोटा बनता है। आभासी और छोटा। देखिए, वस्तु के उत्तल दर्पण के अनंत और दर्पण की ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा है तो निर्मित होने वाली छवि आभासी और छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? क्या कहता है भैया? ये वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए, सूर्य का जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ भिन्न 7 रंगों में प्रकाश में बढ़ जाता है और इस प्रकार से प्राप्त रंगों में समूह को प्रक्रम कहते हैं या वर्णक्रम कहते हैं। इस श्वेत प्रकाश को अपने अवयव रंगों के प्रकाश व्यक्त होने की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश और प्राप्त रंगों में बैगनी रंग में प्रकाश का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एसी प्रत्यावर्ती धारा और डीसी दृष्टि धारा किसके रूप में होता है? क्वेश्चन नंबर 5, ये विद्युत धारा प्रवाह के रूप में होता है, अल्टरनेट करंट एसी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या किस चालक का प्रतिरोध, क्या किसी चालक का प्रतिरोध R बराबर PL किसी सीधे अनुपातिक होता है? देखिए, क्या किसी धातु के एक समान चालक कंडक्टर का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के A के क्या होती है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के A के विद्युत समानुपातिक होती है। और ये क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध किसके अनुपातिक होता है? जो उसके L लंबाई के अनुपाती होता है। L लंबाई के अनुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछता कि उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के A के क्या होता है? विद्युत समानुपाती होता है। L के क्या है भैया? L के मैं कहूं तो ये आपका अनुपातिक है। अगर A का पूछता तो क्या होता? A का पूछता तो क्या होता? विद्युत समानुपाती हो जाता। क्वेश्चन नंबर आपको ऐसा समझ में आ जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा? R L अपॉन A, अथवा मैं कहूं तो आपका R ये भैया ये अब प्रतिरोधता का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधता का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अंगूठा किस दिशा को, देखिए अंगूठा की बात कर रहे हैं। अंगूठा हमेशा क्या कहता है? चालक की गति की दिशा बताता है। चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा। देखिए, फ्लेमिंग के हाथ, दाएं हाथ के नियम, यदि हम अपने हाथ का अंगूठा किसी पास वाली उंगली और बीच वाली उंगली, पास वाली उंगली, अंगूठा के पास वाली उंगली और बीच वाली उंगली को फैलाएं, तीनों परस्पर लंबवत रहे तो तर्जनी जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठे की चाल, अंगूठा क्या करता है? चाल की गति दिशा तक प्रोसेस करता है। और बीच वाली उंगली जो होती है ये उंगली की धारा, जो आप अगर ऐसे आप तीनों उंगली फैलाएंगे, 2 उंगली नीचे का बंद करके, जो अंगूठा होगा चालक की गति दिशा बताता है और बीच वाली उंगली क्या बताता है? उंगली धारा की दिशा प्रोसेस करती है। और तर्जनी जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र में दिशा बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की लगने वाली दिशा बताती है।
प्राथमिक रंग जिसमें लाल हरा नीला, कौन सा रंग प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित हुआ है? लाल हरा और नीला, इसमें क्या होता है? प्राथमिक रंग नीला। देखिए प्राथमिक रंग वे प्रकाश होता है जिनमें समान अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। लाल हरा और नीले रंग की प्राथमिक अथवा मुख्य रंग होते हैं। प्राथमिक रंग संयोजन से द्वितीय रंग प्राप्त होता है। नीला रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से प्राप्त होता है। नीला रंग दो प्राथमिक संयोजन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 9। मानव शरीर में रक्त और हड्डियां किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है? मानव शरीर में रक्त और हड्डियां, देखिए मानव शरीर में किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं को ऐसे समूह को थोड़ा ऊपर हो गया, रुकिए, ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति समान हो अथवा वे एक विशेष कार्य करते हैं, जिनकी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक उदाहरण जंतु के शरीर के ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। मस्तक में रज्जु और तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। किसकी? तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। ये क्या है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसे, संयोजी ऊतक। क्वेश्चन, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए की विशिष्ट भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जीवों द्वारा पर्यावरण में अनुकूलित होकर संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 11, संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और विशिष्ट अधिक वंश वृद्धि की बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने के लिए प्राकृतिक चयन कहता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। 1859 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक अपने निष्कर्ष का वर्णन किया था। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। कीटों में जो इंसेक्ट होते हैं, गैसों में विनिमय के लिए वायु नलियों की जाल को क्या कहते हैं? वायु नलियों की जो जाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं श्वसन प्रणाली, ट्रैकिया बोलते हैं। देखो कीटों होता है श्वसन तंत्र में जो श्वास नाली होता है, नामक नलिकाओं में एक जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान जलीय स्तनधारी जीव कौन सा है? कौन सा भैया? डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था 2009 में 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, मानव रक्त के लाल रक्त कोशिका निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? लोह, आयरन। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस नामक ग्लूकोज 6 कार्बन के अणु किसमें टूटता है? क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ग्लाइकोसिस कार्बन, मैं कहूं कि ग्लूकोज के अणु पायरुवेट एसिड में टूटते हैं। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बन जिसका आसानी सूत्र क्या होता है? मैं कहूं C6, आपके पास C6H12O6। ये स्वाद में क्या होते हैं? ये मीठे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? पायरुवेट एसिड में 3 कार्बन में टूटते हैं, 6 में। ये स्वाद में क्या होते हैं? मीठे में। रक्त में ग्लूकोज स्तर बढ़ने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह 2 प्रकार के होते हैं। टाइप 1, ये मधुमेह अधिकतर छोटे बच्चों या फिर 20 साल के कम उम्र के बच्चों में होता है। टाइप बी, इस प्रकार के शरीर में इंसुलिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बन पाता और अम्ल क्षार जल में मिलाया जाता है। इस जल में अम्ल और क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मक्षेपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 16, क्या जनसंख्या नियंत्रण में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों का स्वीकारता। बीज के अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है? 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा? मूलांकर निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, क्या निम्नलिखित में से कौन से शर्करा का मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं होता है? डाइसैकेराइड है। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सी होती है? माल्टोज। मोनोसैकेराइड नहीं, डाइसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर आपको बताना 19, सिरके में पाया जाने वाला कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में वियोजित होकर प्लस आयन देता है? 19 नंबर क्वेश्चन, कौन होता है? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल CH3COOH। एस्टिक अम्ल को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। यह स्वाद में खट्टा और तिक्त गंध का होता है। यह सिरके का मुख्य घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जल के स्थायी कठोरता का किसका उपयोग करके आसानी से दूर किया जा सकता है? किसका?
धामा सोडा का, धामा सोडा का Na2CO3 का, धामा सोडा का, धामा सोडा मैं कहूँ सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है भैया, Na2CO3 टेंस टू होता है सोडियम कार्बोनेट। यह इसका उपयोग कांच, साबुन और कागजों के उपयोग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सबसे अधिक भूप्रकृति में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। देखिए पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। इसका परमाणु क्रमांक कितना, मैं कहूँ एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना भैया, 13 इसका परमाणु क्रमांक होता है। बॉक्साइट, कोरंडम और फ्लैस्पार आदि इसके मुख्य अस्क हैं। निष्कर्ष कार्बाइड नामक अस्क किसे किया जाता है? जबकि पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगर तत्व की बात करें ऑक्सीजन और धातु की बात करें तो एल्युमिनियम। ठोस कोयले को उच्च ताप व दाब पर तरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? हाइड्रोकार्बन बदलने की प्रक्रिया कहलाती है 22, इसको कहते हैं द्रवीकरण। पावर अल्कोहल किसका ईंधन में होता है? 3 नंबर क्वेश्चन, ये होता है पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का। पावर अल्कोहल में पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग इंजनों को चलाने में किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं? क्या कहलाती है भैया? उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल बनाता है, ठीक है। अगर मैं क्षार प्लस अम्ल की बात करूं तो आपका होता है, मैं कहूं NaOH प्लस में इसमें अम्ल में आता हूं HCl, तो बराबर आपका क्या बनेगा, मैं कहूं कि NaCl, ठीक है। आपका लवण NaCl और प्लस H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बताइए 20, आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व की पहचान के लिए क्या निश्चित होता है? प्रत्येक तत्व की पहचान के लिए एक अद्वितीय रासायनिक नाम व प्रतीक। जैसे मैं सोडियम का कहूं तो आपका Na, मैं कहूं सोडियम का आपका होता है Na, और मैं कहूं कि पोटेशियम का आपका K होता है, हाइड्रोजन का आपका K होता है, H होता है, माफ कीजिएगा H होता है, और कैल्शियम का आपका Ca होता है, क्लोरीन का आपका Cl होता है, और लिथियम का आपका Li होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस सेट नंबर 30 हम लोगों का समाप्त हो चुका है और 70 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने हैं, मैं कंप्लीट कर दूंगा जल्दी। और जेमिनी स्टडी आपकी जो उसकी कामना करता है, तो आप कर दीजिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। और नेक्स्ट 31 के लिए आप सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस के लिए आप जरूर 31 प्रैक्टिस सेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको मात्र 5 रुपए में मैं आपको ये 100 प्रैक्टिस सेट दे सकता हूँ, और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का खास करके माता पिता का ख्याल रखिए।